पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। बेचारी शन्नू पूरा दिन काम करती रहती है, थक जाती होगी ना, इसलिए मैंने कहा आज तू रहने दे, चाय मैं ले जाऊंगी। मुझे तो जाके लक्षण देख के ऐसा लग रहा है कि जी बहुत ही सुशील लड़की है और जो कुछ कह रही है सच कह रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा घंटा ही गुरु घंटाल है। दीदी ये देखिए तो शायद प्राणनाथ जी का नोट यहीं गिर गया है। प्राणनाथ तो तेरे ही हैं, तू ही रख ले, उनके पैसे भी तेरे ही हैं। आपको लगता है कि मैं पैसों के लालच से यहाँ आई हूँ? ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यास। लेकिन मैं तुझे समझा रही हूँ। लेकिन जब मेरे पिताजी को ये पता चलेगा तो कैसा लगेगा कि कश्मीर के एक इज्जतदार नामी ज्वेलर्स की बेटी पर शक किया जा रहा है। यानी तुम? हाँ, मेरे पिताजी की है ना कश्मीर में सबसे बड़ी और पुरानी ज्वेलर्स की दुकान है, कुंदनलाल करोड़ीमल ज्वेलर्स। आपको पता है दीदी, मैं तो बचपन से करोड़ों में ही खेली हूँ, इसलिए तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जब पैसा होगा वो दिन कैसा होगा। अरे तू खड़ी क्यों है, तू बैठ ना। आपको पता है दीदी, हमारे घर पर जब भी कोई सगे संबंधी आते थे ना तो उन्हें मेरे पिताजी भेंट में एक अंगूठी जरूर देते थे। जितना बड़ा रुतबा उतनी बड़ी अंगूठी। अच्छा, मतलब तुम्हारे पिताजी अगर तुमसे मिलने यहाँ आएंगे तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ससुर जी के लिए चेन, सासू माँ जी के लिए कंगन, प्राणनाथ जी के लिए हीरो की लॉकेट, और हाँ गेटी, बिंदिया, रज्जो, इन सभी के लिए 10 ग्राम सोना तो जरूर ले आएंगे। और क्या? अरे हाँ, आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ। आप लाख मना करो ना तब भी आपके लिए 10 तोला सोने का हार तो जरूर ले आएंगे। सुंदर है, सुशील है। अरे तू खड़ी क्यों है, तू बैठ जाना। मैं तो बैठी ही हूँ। तो थोड़ा और बैठ ले। आप बैठ जाइए ना। हाँ, मैं बैठती हूँ। दीदी, अभी आप बैठ ही गई हो तो मेरी एक बात मानोगी? मानूंगी ना, एक नहीं मैं तो 1000 बात मानूंगी तेरी। अगर सोना बैंक में हो ना तो कोई फायदा नहीं। हाँ, ये बैंक वाले ना बहुत बेवकूफ बनाते हैं। पता है, एक बार एक बैंक ने लिखा था सोने पर कर्ज मिलता है, और मेरा भाई रोज सुबह 10 बजे से 5 बजे तक वहां जाकर ईमानदारी से सोता था, लेकिन उसे एक भी रुपया कर्ज नहीं मिला। इसीलिए तो मैं कहती हूँ सोना है ना बैंक में नहीं घर पर ही होना चाहिए। हाँ, मैं तो घर में सोती हूँ। मेरा मतलब है कि सोना, ये सोना इसे घर पर ही होना चाहिए। हाँ, पर घर पर जेवर रखेंगे तो वो चोरी भी तो हो सकते हैं। बैंक भी तो डूब सकता है। अब देखिए ना, आप अपना सोना अपना समझकर हिफाजत से रखोगी, जबकि बैंक तो ग्राहक समझकर सोना रखेगा, है ना। आपको पता है मेरी माताजी ने सारा सोना बैंक में रखा था, पर पता है एक दिन क्या हुआ? बैंक डूब गया। मदद करो संतोषी माता। हाँ, ठीक है, मैं ना अपने सारे जेवर घर में रख दूंगी। हैं? सच्ची? अब सच्ची? पर दीदी ये बात आप किसी से मत कहना, सास ससुर से भी नहीं,
नहीं नहीं नहीं। ये बात कानों कान दूर तक जा सकती है। फिर क्या है ना कि मुन्नी बदनाम हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी अगर तू कहती है। हाँ, आप कितनी अच्छी हो। हाँ चल गाना गा। प्यारी हो। गाना गा। आप गाइए ना। चल ठीक है, मैं गाती हूँ। ये दुनिया पित्तल दी गुलटी सोने दी, हा 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 ओ हो। वेरी नाइस। अरे यजमान, सुना है आपके परिवार में एक सदस्य की बढ़ोतरी हुई है। और मैं तो सोच रहा था कि आप अपने बेटे के हाथ पीले करेंगे मेरी पोती के साथ। अरे आपने तो अपने ही हाथ पीले कर लिए, वो भी दोबारा। ये तो हमारी परंपरा है। ये आपकी परंपरा है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि बेटी की शादी करवाना ये हमारी परंपरा है, लेकिन हमने शादी नहीं की है, झूठ है। अरे हमने तो पहले ही कह दी कि एक तेज आधा बीवी रखो, बहादुरी को काम है। पर जी सेठ जी के बस की बात ना है। अरे चौरसिया, क्या छोटे यजमान बहादुर नहीं है? ना। ए, कौन कहता हम बहादुर नहीं है? हाँ ये बात सच्ची है। कम से कम ये खबर तो सच्ची है कि हम बहादुर हैं। लेकिन घंटामल जी, आजकल बहादुरी की खबरें छापने से अखबार नहीं बिकता है? अरे आप ये कबूल कर लो अभी अभी कि आपने 2-2 शादियां की है, तो ये खबर मैं कल के घंटा टाइम्स में हेडलाइन बना के छाप सकता हूं। हे, क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो। हुड़ हुड़। क्या हुर्र बोल रहे हो? इसकी बात मत मानना। नहीं, मेरी बात मानना घंटा। मत मानना, मेरी बात मानना। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। अरे मामा जी, मामी जी आपको बुला रही हैं। अरे कौन सी वाली? पुरानी वाली। पुरानी वाली? अच्छा ये ले जा जा। अरे भाई, पुरानी वाली का क्या मतलब? अरे भाई, जब घर में नई बहू आ जाते हैं ना तो पहली बारी बीवी पुरानी हो जाते हैं। हाँ समझ गया। हाँ, ये तो सच है। अच्छा, ये बात सच है? तो ये खबर मैं कल के घंटा टाइम्स में हेडलाइन बना के छाप सकता हूँ। छाप दीजिए। फिर पिताजी आपसे पूछेंगे कि उनके परिवार की बदनामी क्यों की आपने, आप जवाब दीजिएगा। मत छापना। नहीं छापूंगा भाई। अच्छा भैया, एक बात बताइए, हमें तो एक भी नहीं मिल रही, आपको 2-2 कैसे मिल गई? मिली नहीं है, अटक गई है घंटी की तरह हमारे गले में। ओ, मतलब घंटे के गले में घंटी। अब घंटी की तरफ बजाएंगे। टन 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 टन। एक मिनट। हमारी यहाँ जान आफत में, आप लोग कह रहे हैं टन टना टन टन। अरे यजमान, ये समझ लीजिए कि भगवान ने आपको छप्पर फाड़ के दिया है। नहीं पंडित जी, भगवान ने हमें थप्पड़ मार के दिया है। क्या? अच्छा? अरे मामा जी, मामी जी आपको बुला रही हैं। कौन सी वाली? अरे पुरानी वाली। ठीक है, तुम जाओ, हम आते हैं। नहीं, आप हमारे साथ चलिए, नहीं तो मैं फिर से आना पड़ेगा। चलो। नहीं, पुरानी वाली क्या पियेंगे आप? चाय, पानी, नींबू, गन्ने का जूस, सेब का जूस, संतरे का जूस, इसका जूस। देखा? मैं तेरे अंदर का काला घंटा। दूसरी पत्नी के आते ही पहली पत्नी के अंदर प्यार उमड़ आया, उसका प्यार बढ़ गया। तुझे तो कब से ही दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी, तेरा जीवन संवर जाता। वो 2 पत्नियां तुम्हारे लिए लड़ती और तुम्हारे जीवन में होता सिर्फ प्यार ही प्यार। नहीं, मैं तेरे अंदर का गोरा घंटा। इसकी बात बिल्कुल मत मानना।
वरना तुम्हारी हालत उस प्रोफेसर आशिक जैसे हो जाएगी। ना घर का ना कॉलेज का। हे, क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो। हुड़ हुड़। क्या हुर्र बोल रहे हो? इसकी बात मत मानना। नहीं, मेरी बात मानना घंटा। मत मानना, मेरी बात मानना। क्या हुआ? काला गायब, गोरा गायब है? गोरी मतलब गुल्डी जी बोलिए। कुछ लेंगे आप? पानी और लस्सी का कॉकटेल। कॉकटेल? ये कॉकटेल क्या होता है? कॉकटेल कॉकटेल होता है। अरे आज तक तुमने मुझे ठंडा और गर्म पानी मिला के नहीं दिया, अब कॉकटेल ले रही हो? क्योंकि आज गहना चौथ है और गहना चौथ के दिन कॉकटेल पीना शुभ होता है। गहना चौथ क्या होता है? गहना चौथ? हाँ, गहना चौथ जैसे कि करवा चौथ के दिन पति को सामने रखकर पूजा की जाती है, वैसे ही गहना चौथ के दिन सारे गहनों को सामने रखकर उसकी पूजा की जाती है। हाँ, लेकिन तुम्हारे सारे गहने तो बैंक में हैं। हाँ, तो ला दीजिए। वो तो तुम भी ला सकती हो। लेकिन पहले आपकी आज्ञा तो चाहिए ना। आपको हमारी आज्ञा की जरूरत है? ठीक है, हमने आज्ञा दी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन चाबी तो चाहिए ना। वो तो आपके पास है। हाँ, चाबी तो मेरे पास है। तो जाइए। क्यों? हमें चाबी निकालनी है। हाँ, अभी? काका जी, कितनी बार कहा है पीछे से नहीं टोकते? तो आगे से टोक देते हैं। 1 मिनट, हमको आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ, बात करना, ये तुम्हारी परंपरा है, बोलो। हम यहाँ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमारी फेवरेट जगह नहीं है। हमारी फेवरेट जगह किचन है, तो आप किचन में चलिए। ठीक है, हम दुकानों के आते फिर चलते। अरे पहले किचन में चलिए ना। किचन में? चलो। हाँ चलिए। हाँ बोलिए। हम ये कहना, ये नहीं, अरे हम आपसे। मुझे पता है, तुमने कोई नई डिश बनाई है और आप चाहते हैं कि हम उसे चखें और बताएं कैसे बनाएं। लेकिन मूली का तो नहीं बनाया ना, मूली के कारण में गैस होता है। अरे काका जी, ये मूली का सीजन नहीं है, यहाँ बात करने का रीजन है। किचन में? आप ये भूल जाइए कि आप किचन में आए हैं। अरे कैसे भूल जाएं? आसपास देखिए, सब चीजें किचन की हैं। वहाँ पे ग्लास पड़ा है, यहाँ पे सब्जियाँ पड़ी हैं, वहाँ पे टमाटर पड़ा है, वहाँ पे प्याज पड़ा है, वहाँ पे आलू पड़ा है। किचन ही किचन है। रुकिए, हम एक काम करते हैं। रुकना, ये तुम्हारी परंपरा है। 1 मिनट, हिलना नहीं। हाँ, अभी हम सही करते हैं। 1 मिनट, अभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। क्या है? ये है कि हम आपको बहुत दूर ले जाएंगे, फिर आपको किचन की खुशबू नहीं आएगी। खुशबू नहीं आएगी तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, फिर आप हमारी बात सुन सकते हैं। अब आप समझिए कि आप हमारे साथ कहीं दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, और उस दूर में आप घर को भूल जाइए और हमारे साथ आइए। अरे कहाँ आ गए? अरे आप चलते रहिए। अब देखिए, हम ना पहाड़ों के बीच में आ गए हैं। अच्छा। आपको कैसी सुगंध आ रही है? सुगंध तो आ ही नहीं रही है। अरे झरने हैं, पहाड़ हैं, आवाज ही नहीं है। नदियाँ हैं, और क्या हुआ? उसे छींक आ गई? उसे कैसे छींक आ सकती है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसे छींक नहीं आई। अगर उसे छींक आती तो वो बीमार पड़ जाती, फिर हमारा ध्यान कौन रखता? हाँ, आपको ये ध्यान है कि उसको छींक ना आए। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। अब देखिए, वो पहाड़ों से नदियों से घूमते हुए हम दूसरी जगह आ गए हैं। ये जगह आपको बिल्कुल किचन से अलग लगेगी। आपको कैसा लग रहा है? नहीं, हम अब भी किचन में हैं, क्योंकि देखिए हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन खुशबू तो किचन की आ रही है ना। खुशबू आ रही है? अभी भी खुशबू जैसी आ रही है? हाँ। क्या? अच्छा, 1 मिनट, अभी ये वाली खुशबू भी दूर कर देते हैं। ये वाली खुशबू?
हैं? दूसरी वाली खुशबू क्या है? अरे वो आप समझ नहीं पाएंगे, अभी देखिए आप छन्नों का कमाल। अब देखिए, हाँ, अब कौन सी वाली खुशबू आ रही है? हाँ, हमें लग रहा है जैसे हनुमान जी हमारे सामने हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हाँ, आप काम की बात करें? हाँ, काम, क्रोध, मोह, माया ये सब मिथ्या है, एक ही सत्य है और वो है ईश्वर। यही सत्य। हाँ, काका जी, हम आपको ना सत्य बताना चाहते हैं, सत्य। बताइए। वो जो लड़की है ना। हाँ, एक मिनट। अब हम सन्यासी के रूप में हैं, हमारे लिए क्या पत्नी, क्या लड़की, क्या धन, क्या कड़की। अच्छा, समझ रहे? अरे क्या था? आप कैसा लग रहा है आपको? क्या है ये? अरे वो जो मधु है ना, मधुमक्खी। मधुमक्खी? मेरा मतलब है मधु। क्या हुआ? उसे छींक आ गई? उसे कैसे छींक आ सकती है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसे छींक नहीं आई। अगर उसे छींक आती तो वो बीमार पड़ जाती, फिर हमारा ध्यान कौन रखता? हाँ? आपको ये ध्यान है कि उसको छींक ना आए? अरे एक दिन आपको लूट कर चली जाएगी, तब आपको समझ में आएगा। हाँ नहीं तो? लेकिन तब तक तो हमारा ध्यान रखेगी ना। अरे काका जी, आप जानबूझकर लूटना चाहते हैं? ये तुम्हारी परंपरा है क्या? हाँ। एक बुरी लड़की को घर में रखना ये आपकी कैसी परंपरा है? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि जानबूझकर कोई काम करना ये हमारी परंपरा है। और बस भी गुलटी जी कहती है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, और गुलटी जी हमसे झूठ क्यों बोलेंगी? अरे आप नहीं जान रहे काका जी, हमारी गुलटी भाभी, मेरा मतलब है गुलटी काकी को ना उसका इरादा पता नहीं है। इरादे क्या है मतलब? मतलब वो जो गुलटी भाभी है ना, उसको ये पता नहीं कि वो लड़की बहुत ही शातिर, चालाक और चालबाज है। देखिए, हाँ, गुलटी जी बहुत चालाक और समझदार है, हाँ, और बहुत होशियार है, और वो मधु के बारे में धोखा नहीं खा सकती। हाँ, मधु अच्छी लड़की है। अरे आप उसके पीछे पड़े, अच्छी है, अच्छी अच्छी। हाँ। अच्छा सुनिए, आप वैसे जा कहाँ रहे थे काका जी? बाहर। हाँ, कितनी अच्छी जगह जा रहे थे ना आप ना वहीं चले जाइए, क्योंकि आप हमारी बात समझ नहीं पा रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारा दिमाग ही खाली हो गया है काका जी, आप चले जाइए वहीं बाहर। बाहर तो जाएंगे, लेकिन वो पहाड़, झरने, मैं तो किचन में हूँ, यहीं का यहीं। हाँ, और एक दिन आपको पता चलेगा कि आप मधु के कारण कहीं के भी नहीं रह गए हैं। अरे हम कहीं के क्यों नहीं रह गए, हम तो किचन के रह गए ना। अब यहाँ आए हैं तो कुछ खिला दूँ। अच्छा, आप कुछ खाना चाहते हैं? हाँ। सच्ची में खाना चाहते हैं? हाँ। तो आज एक कसम खाइए काका जी। कसम? अरे कसम खाना ये तो हमारी परंपरा है, लेकिन कसम खाने से भूख नहीं मिटती ना। खाइए तो पहले। अच्छा बोलिए। हाँ पहले कहिए, हम कसम खाते हैं। मैं कसम खा रहा हूँ। हाँ, कि आपके और मेरे बीच में जो वार्तालाप हुई, जो बात हुई, वो आप किसी को नहीं बताएंगे। मैं कसम खाता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुई और जो बात हुई वो आप नहीं, मैं, हम दोनों किसी से नहीं कहेंगे हैं? हाँ, कसम खाता हूँ। लेकिन गुलटी जी से तो कह सकता हूँ, मेरी पत्नी है। उन्हें नहीं बताना है। माता जी मेरी माँ है। अरे माता जी, पिताजी किसी को नहीं बताना है। तो आपसे कह सकते हैं। हमने तो बताई है, तो आप किसी और को कैसे बता सकते हैं? हम दोनों की बातें आपको किसी को नहीं बतानी है। कितने प्यारे, कितने अच्छे आप हमारे काका जी हैं। आप अच्छे काका जी है ना। अब आप अच्छे से अपने बाहर जहाँ जा रहे थे वहीं चले जाइए। बाहर जाते? हाँ जाइए। हे भगवान, हमने किसे पकड़ लिया अपनी बात समझाने के लिए? ये काका जी तो माने। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जैसे मेरे प्राणनाथ मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, उसी तरह गेटी भी तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार, पर हम कर भी क्या सकते हैं? घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। अब गेटी जी की बारी।
मैं जीत गई। गेटी जी हार गए। गेटी हार गया। हाँ, गेटी जी हार गए। बिंदिया, ये देखो ना, ये 500 का नोट मुझे वहाँ गिरा पड़ा मिला। शायद तुम्हारा है, ले लो। नहीं, मेरा नोट नहीं है। मैं तो ना हर नोट में बिंदिया का नोट लिख कर रखती हूँ ताकि कोई मेरा नोट चुरा नहीं ले। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर यही बातें करती कि यहाँ और कोई नहीं है, तो शायद ये नोट तुम्हारा ही है। अब ले लो ना प्लीज। फिर वापस नहीं दूंगी। चलेगा। बिंदिया, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इस घर में मेरा दर्द एक तुम ही समझ सकती हो। जो हाल तेरा उधर हो रहा है, वही हाल मेरा इधर हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जैसे मेरे प्राणनाथ मुझे स्वीकार नहीं कर रहे, उसी तरह गेटी भी तुम्हें स्वीकार नहीं कर रहा। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार। पर हम कर भी क्या सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं हम बिंदिया। तुझे पता है, मेरी माँ को है ना कुल देवी का आशीर्वाद है। उन्हें भविष्य दिखाई देता है। उन्होंने तो एक बार मुझसे कहा था कि बेटी, तू किसी परदेसी के प्यार में बहुत ही दुखी होगी। तो उन्होंने आपको इस दुख से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय नहीं बताया? हाँ, बताया था। किसी भी पुरुष का दिल जीतने के लिए अगर स्त्री अपने सारे जेवर उतार कर उस कमरे में रख दे और उसकी सुबह शाम 11 परिक्रमा करे, तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और पुरुष खुद ब खुद चल कर आता है और फिर कहता है, मेरा दिल कोरा कागज, लिख दिया नाम उस पर तेरा। अरे वाह, फिर तो मैं भी ऐसे ही करूंगी। लेकिन गेटी जी के कमरे में तो तिजोरी है ही नहीं। बात मेरी अकेले की ना है। हाँ, लेकिन तेरे ससुर जी को अगर मालूम पड़ गई कि यहाँ बिस्तर के नीचे कुछ है, तो अभी तो बिस्तर ही बिगड़ो है, फिर भी बिगड़ जाएंगे, फिर तेरी बात बिगड़ जाएगी। हाँ, फिर तो मेरा नसीब भी बिगड़ जाएगा। है नसीब? सो कैसे? मतलब कि सीधी सीधी बात है, सास सुखी तो बहू भी सुखी। सीधी बात तो बहुत अच्छी है बहू, लेकिन होगा कैसे?